थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, तो आज हम चंगाई के बारे में जैसा सीख रहे हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मास्टर की ऑफ डिवाइन हेल्थ, दिव्य स्वास्थ्य की मास्टर कुंजी। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा एक वचन है परमेश्वर के बाइबल में, ऐसा एक वर्स है जो दिव्य स्वास्थ्य में अगर आप जीना चाहते हैं, ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए जरूरी है कि हम वचन जब पढ़ें तो वचन में प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों को हम ढूंढें, क्योंकि वो सिद्धांत अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे, दोस प्रिंसिपल्स, वर्डली प्रिंसिपल्स, वचन के जो सिद्धांत हैं, पर उन्हें अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका जीवन बहुत बदलाव आपके जीवनों में होगा। और दूसरा एक बात है, बीमार होना, इट इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। अगर आप बीमार रह चुके हैं या आप किसी को जानते हैं जो बीमार हैं, इट 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 बिकम सो एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा पड़, मतलब फाइनेंसेस आर जस्ट डिस्ट्रॉय। पैसे जो हैं वो इतने व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि बीमारी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, उसमें समय बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, और कितना इट बिकम्स, बीइंग सिक इज सो एक्सपेंसिव दिस डेज। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो विच कैन रियली हेल्प अस, हमें हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम दिव्य स्वास्थ्य में, सिर्फ चंगाई नहीं, देखिए, हम, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको चंगाई मिल गया फिर आप बीमार हो गए, फिर आपको चंगाई मिल गया फिर आप बीमार हो गए। मैं बात कर रहा हूँ दिव्य स्वास्थ्य के, जहां पर आप बीमार होते नहीं हैं, यू नेवर गेट सिक। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूतकाल में क्या हुआ है या डॉक्टर्स ने क्या कहा है, वचन में कुछ कुंजियां हैं, उन कुंजियों के अनुसार आप दिव्य स्वास्थ्य में जी सकते हैं। उसमें से एक वचन प्रभु ने मुझे बताया, इट्स अ वेरी पावरफुल वर्स, प्रेज गॉड। और जो लोग चंगाई में बढ़ना चाहते हैं, इन वचनों को यूट्यूब में आप जरूर देखिए, और चंगाई के बारे में आप सुनते रहिए, क्योंकि चंगाई का वचन सुनने से चंगाई के लिए विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास से ही आप अपनी चंगाई को ले पाएंगे। प्रेज गॉड। नाउ दिस इज दैट वर्स, यूहन्ना 13 उसका 34, दिस इज द वर्स। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन में दिव्य स्वास्थ्य छुपा हुआ है। प्रेज गॉड। ये वो वचन है, दिस वर्स, ये वचन दिव्य स्वास्थ्य की मास्टर कुंजी है। दिस वर्स इज द मास्टर की फॉर डिवाइन हेल्थ। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने हमसे कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। वेरी केयरफुली, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। व्हाट अ पावरफुल वर्ड्स। और ये वचन इतना गहरा है, इट इज सो डीप। आई एम टेलिंग यू, आज का पूरा दिन, दिस एंटायर डे अगर हम बैठे, तो इस वचन में जितना खजाना छुपा हुआ है उसको हम निकाल नहीं पाएंगे। इट इज सो रिच, दिस वर्स इज सो रिच। प्रेज गॉड। एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसे? एक दूसरे से प्रेम कैसे रखो? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। एक दूसरे से प्रेम कैसे रखो? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मतलब यीशु मसीह हमको बोल रहा है कि तुम्हें ये चीज करना है, और तुम्हें ये चीज कैसे करना है? जैसा मैंने तुमसे किया, मतलब अपनी मनमानी से नहीं, जैसा तुम्हें लगे कि जैसा प्रेम कर, नहीं। यीशु मसीह बोल रहा है कि ये चीज तुम्हें करना है, लेकिन ये चीज तुम्हें कैसे करना है? जैसे मैंने तुमसे किया। प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। एक एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो आई कैन टेल यू, मैं आपको बोल सकता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लव इज द मास्टर की फॉर डिवाइन हेल्थ। प्रेम दिव्य स्वास्थ्य की मास्टर कुंजी है। अगर एक व्यक्ति प्रेम में चलने का निर्णय करता है, it will be very rare for that person to be sick. It's very rare because God is love. परमेश्वर प्रेम है।
प्रेज गॉड। ये वचन को अगर हम इग्नोर करेंगे, ये वचन को अगर हम तुच्छ समझेंगे, ये वचन को अगर हम, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खतरे में है। वी कैन नॉट इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की कोई भी आज्ञा उसके फायदे के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा उसके फायदे के लिए नहीं है, उसकी हर एक आज्ञा हमारे फायदे के लिए है। वो अगर हमसे कहे कि प्रेम में चलो, उसमें उसका क्या फायदा है? वो अगर हमसे कहे कि चिंता मत करो, उसमें उसका क्या फायदा है? वो अगर हमसे कहे कि दशवांश देना है, उसमें उसका क्या फायदा है? तो उसकी हर एक आज्ञा हमारे फायदे के लिए है। तो जब वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं, प्रेम में चलो, इसमें हमारा फायदा है। प्रेज गॉड, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा है और हमें उसके वचनों को गहरे रीति से ले। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई थिंक मॉम इज अनम्यूट। ओके, let's read this verse and I'm going to share 4 points with you. मैं तुम्हें एक आज्ञा, नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्रेम जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। दिस इज द की फॉर डिवाइन हेल्थ। ये वचन दिव्य स्वास्थ्य में चलने की कुंजी है। प्रेज गॉड। नाउ आई वांट टू शेयर 4 पॉइंट्स विद यू, और इस पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, लव इज अ कमांडमेंट, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स नॉट अ सजेशन। लव or walking in love is a commandment. It's not a request, it's not a suggestion. प्रेम एक आज्ञा है, अनुरोध या सुझाव नहीं। यीशु मसीह ने आपको रिक्वेस्ट नहीं किया कि प्लीज प्रेम में चलो। यीशु मसीह ने आपको सुझाव नहीं दिया क्या प्रेम में चलोगे, क्या चलने का कोशिश करो। नहीं, यीशु मसीह ने आपको आज्ञा दिया है। यहाँ पर हम परमेश्वर के राज में हम सिपाही हैं और यीशु मसीह हमारा कप्तान है, और यीशु मसीह ने आपको आज्ञा, प्रेज गॉड, रिक्वेस्ट नहीं किया प्लीज करो। यीशु मसीह ने आपको आज्ञा दिया है कि तुम्हें प्रेम में चलना है। प्रेज, इट्स अ कमांड। कई बार विश्वासी क्या वो भूल जाते हैं कि उनको लगता है कि यीशु मसीह उनसे भीख मांग रहा है कि प्रेम में चलो, प्लीज प्रेम में चलो, या यीशु मसीह उनको रिक्वेस्ट कर रहा है या उनको सजेशन दे रहा है कि प्रेम में चलो, कोशिश करो। नो, इट्स नॉट अ सजेशन। ये कोई अनुरोध नहीं है। यीशु मसीह आपको आज्ञा दे रहा है, ही इज गिविंग यू अ कमांड कि प्रेम में तुम्हें चलना है। यू हैव टू वॉक इन लव। प्रेज गॉड। संसार के किसी भी कोने में प्रभु ने आपको रखा है, कहीं पर भी प्रभु ने आपको रखा है, यीशु मसीह ने आपको आज्ञा दिया है। और पिछले संडे देखिए, मैंने आपको एक वचन बताया कि जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो कैसे आपको पता चलेगा? एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, आई लव यू जीसस, क्या वो व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है? नहीं। यीशु से प्रेम करने वाला व्यक्ति कौन है? जो उसके वचनों को रखता है। प्रेज गॉड, ही ट्रेजर्स द वर्ड्स ऑफ गॉड। यीशु मसीह के वचनों से वो प्रेम करता है। जो यीशु मसीह ने उससे कहा है उसको वो खजाने के समान रखता है। वो व्यक्ति ये साबित करता है कि वो यीशु मसीह से प्रेम करता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह से प्रेम करना मतलब जोर से चिल्लाना नहीं है। यीशु मसीह से प्रेम करना मतलब जो यीशु ने आपसे कहा है वो आपका जीवन है। इट्स योर लाइफ। प्रेम एक आज्ञा है। प्रेज गॉड। और हमें उसे आज्ञा की तरह देखना है। वो कोई रिक्वेस्ट या कोई सच, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा दी है। आज्ञा, 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 प्रेम आज्ञा है। प्रेज गॉड, प्रेम आज्ञा है। इट इज अ कमांडमेंट। आप सिपाही की तरह सोचिए कि आपके कमांडर इन चीफ ने आपको ये आज्ञा दिया है कि तुम्हें प्रेम में चलना है। प्रेज गॉड। तो ये आज्ञा, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, ये आज्ञा आपका जीवन है। दिस इज योर लाइफ। आपका पूरा जीवन इसके चारों ओर घूमता है यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं। तो दिस कमांडमेंट इज एवरीथिंग टू यू। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। रिक्वेस्ट नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं, अनुरोध नहीं कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू कमांड
प्रेम में चलो। Praise God. Very important. Amen. Number 2, love is a decision, not a feeling. प्रेम एक फैसला है, एक निर्णय है, भावना नहीं। Very important point. Love is a decision. It's not a feeling. प्रेम एक निर्णय है, एक फैसला है, भावना नहीं। कई बार हम भावनाओं से प्रेम करने का कोशिश करते हैं, विच इज फिर आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप फीलिंग्स से या जैसे आपको लगता है उसके अनुसार अगर आप प्रेम करते हैं, तो आप उन्हीं लोगों से प्रेम कर पाएंगे जो आपके प्रति अच्छे हैं, जो आपका आदर करते हैं, जो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको एकदम अच्छे से आपका एकदम अच्छे से ऑनर करते हैं। आप सिर्फ उन्हीं, क्योंकि जब कोई आपके खिलाफ कोई अगर कोई अच्छा कुछ बोलता है या अच्छा कुछ करता है या आपका आदर करता है, तो हमें हमें हमारे जो फीलिंग्स हैं कि आपने किसी ने आपके खिलाफ बहुत अच्छा कुछ कहा, कोई आपको देखकर हंसा या कोई आपको देखकर कुछ अच्छा बोला, तो जब आपका फीलिंग्स उस समय में बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वाह। और उस व्यक्ति को प्रेम करना बहुत आसान है, क्योंकि आप प्रेम निर्णय से नहीं कर रहे हैं, आप प्रेम भावनाओं से कर रहे हैं। और अगर आप प्रेम भावनाओं से कर रहे हैं, तो उन लोगों से आप कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे जो आपका अनादर करते हैं, प्रेज गॉड, जो आपको तुच्छ समझते हैं, जो आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, उनको आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप भावनाओं से प्रेम करेंगे, तो अगर आपकी भावना किसी के, इफ योर फीलिंग टुवर्ड्स अ रेस्पेक्टिव पर्सन इज नॉट दैट ग्रेट, यू वोंट लव दैट पर्सन, प्रेज गॉड। अगर आपकी भावना किसी व्यक्ति के प्रति अगर अच्छी नहीं है, क्योंकि शायद वो व्यक्ति आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है या आपके प्रति अच्छा नहीं है या आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है, उस व्यक्ति को आप प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेम, आपका प्रेम भावनाओं से है। हम भावनाओं से प्रेम नहीं कर सकते हैं। अगर हम भावनाओं से प्रेम करेंगे तो वही लोगों से हम प्रेम कर पाएंगे जो हमारे हमारे प्रति और हमारी ओर अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन आपने देखा है, जैसे मैंने देखा है, जीवन की यात्रा में हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ओवर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बातें करने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं बहुत कम बातें करने वाले। अलग अलग प्रकार के लोग हमें अपने जीवनों में दिखाई देते हैं, प्रेज गॉड। और अलग अलग लोगों से आप मिलेंगे, और जब तक आप इस धरती में हैं, याद रखिए, ऑफेंसेस विल कम। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, जानबूझ के या अनजाने में आपको चोट पहुंचाएगा, बिकॉज हम इस गिरे हुए संसार में हैं। नाउ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया है। हमारे जीवन की यात्रा में कई प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के लोग। लेकिन एक चीज तय है कि यीशु ने आपको आज्ञा दिया है कि प्रेम में चलो, और फिर आपने ये ठान लिया है कि आप प्रेम करेंगे भावनाओं से नहीं, आप प्रेम करेंगे निर्णय से। क्योंकि जब आप फैसला करते हैं कि मैं निर्णय करता हूं कि मैं प्रेम करूंगा, आई विल लव irrespective of how I feel, प्रेज गॉड, मैं प्रेम करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि प्रेम भावना नहीं है, प्रेम एक निर्णय है। लव इज अ डिसीजन, प्रेज गॉड। और जब आप ये फैसला करते हैं, जब आप प्रेम में, जब आप यीशु मसीह के आज्ञा पे चलने का निर्णय करते हैं, व्हेन यू मेक अ डिसीजन, जब आप निर्णय करते हैं, एवरीथिंग विल चेंज, प्रेज गॉड। आप, और आप देखेंगे कि जब आपने ये निर्णय किया है कि आप प्रेम करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम कर पाएंगे, जो आपके प्रति अच्छे नहीं है या अच्छे हैं या उल्टा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, स्मार्ट है या ओवर स्मार्ट है, या जो भी लोग हैं, आप सबसे प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि आपने ये फैसला किया है कि मैं प्रेम भावनाओं से नहीं, मैं प्रेम निर्णय से करूंगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसा लग रहा है, मैंने ये चुनाव किया है कि मैं आपसे प्रेम करूंगा। आई विल लव यू, प्रेज गॉड, इट्स अ डिसीजन। आई विल लव यू irrespective of how I feel.
प्रेज गॉड। मेरे साथ बोलिए, जो लोग इंग्लिश में जानते हैं इंग्लिश में बोलिए, फिर हिंदी में हम बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल लव यू irrespective of how I feel. Praise God. हिंदी वाले लोग बोलिए, मैं आपसे प्रेम करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसा लग रहा है। प्रेज गॉड। कोई आपके खिलाफ चोट पहुंचाए, आपको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आपने निर्णय किया है कि मैं प्रेम करूंगा। अगर भावनाओं की तरह आप चलते रहेंगे, आप उन्हीं लोगों के सामने रहना चाहेंगे जो आपके प्रति बहुत अच्छे हैं। प्रेज। बिटरनेस, ग्रज एंड जेलसी विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ। क्षमा न करना, कड़वाहट, द्वेष और ईर्ष्या आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर देगा। इसको ध्यान से लिखिए। प्रेज गॉड। क्षमा न करना, कड़वाहट, अंदर किसी के प्रति कड़वाहट या द्वेष, गुस्सा या किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या आपके स्वास्थ्य को, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल से विश्वास में हैं। दीज आर प्रिंसिपल्स, आई एम शेयरिंग विथ यू प्रिंसिपल्स। और मैं आपको बोल रहा हूं, इफ यू डू दिस थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू, प्रेज गॉड, आपका you'll be healed और आप दिव्य स्वास्थ्य में आप चलने लगेंगे। अनफॉरगिवनेस, किसी को क्षमा न करना, किसी के प्रति कड़वाहट रखना, किसी के प्रति द्वेष, नफरत रखना या किसी के प्रति ईर्ष्या, वो आपके स्वास्थ्य, इट इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। दीज आर टॉक्सिक, मतलब जहरीले पदार्थ हैं ये। अगर वो आप अपने अंदर इन चीजों को आप रहने देंगे, मतलब आप किसी को आपने क्षमा नहीं किया या किसी के प्रति आप कड़वाहट है आपको, या किसी के प्रति गुस्सा है, आप बता नहीं रहे हैं लेकिन वो है आपके अंदर, वो धीरे धीरे एक जहर के समान आपको कमजोर कर रहा है, एंड यू डोंट इवन नो इट। प्रेज गॉड। अभी देखिए, इसको ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। ओके, गॉड इज लव। और परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया, मतलब हम प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है, मतलब हमारा स्वभाव प्रेम है। प्रेम के खिलाफ अगर कोई भी चीज आपके अंदर है, वो आपके सिस्टम को बगाड़ देगा, क्योंकि आप वो सब चीजों को आप कैरी नहीं कर सकते हैं। आप प्रेम से बनाए गए हैं, आप प्रेम के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। प्रेम के खिलाफ अगर ऐसा कोई भी चीज जो प्रेम के विरुद्ध में है, प्रेम के खिलाफ में है, वो अगर आपके अंदर है, वो धीरे धीरे जहर के समान वो आपके शरीर को और आपकी सेहत को वो तबाह कर देगा। प्रेज गॉड। वो जहर को आपको अपने शरीर से निकालना है। बिकॉज नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, गॉड इज लव। You are made in the image and likeness of God, who is love. Therefore, you are born of love. You are born for love. आप प्रेम से जन्मे हैं, आप प्रेम के लिए जन्मे हैं। इसीलिए प्रेम के खिलाफ और प्रेम के विरुद्ध में ऐसी कोई भी चीज अगर आपके अंदर है, जैसे क्षमा न करना, कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, गुस्सा, नफरत, ये चीजें प्रेम के खिलाफ हैं। ये चीजों को आप ये चीजों को आप उठाकर चल नहीं सकते हैं। तो ये चीजें आपके शरीर को धीरे 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 करके वो एकदम कमजोर करके नष्ट कर देगा। प्रेज गॉड। आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर का हर एक, यीशु मसीह की हर एक आज्ञा हमारे फायदे के लिए है। जब परमेश्वर कहता है कि प्रेम में चलो, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सोचूंगा उसके बारे में, सोचने के लिए नहीं है। इट्स अ कमांडमेंट। वो एक निर्णय है कि हम प्रेम, क्योंकि आपके सेहत के लिए है। इट्स फॉर योर हेल्थ। यीशु मसीह की सेहत के लिए नहीं है, ये दूसरे के सेहत के लिए नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए है। क्यों प्रभु बोलता है कि अपने आप को प्रेम में रखो? इट्स अबाउट योर हेल्थ। इट्स अबाउट योर हेल्थ। सो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपके बारे में उसको क्या लगता है, कोई आपके विरुद्ध में क्या कर रहे हैं। अगर आपने ये फैसला किया है, इट्स अ डिसीजन, अगर आपने ये फैसला किया है कि मैं अपने आप को प्रेम में रखूंगा, आप बीमार नहीं होंगे। यू कांट। लव इज द प्लेस ऑफ डिवाइन इम्यूनिटी। प्रेम जो वो जगह है, वो दिव्य गतिरोधक शक्ति,
या फिर डिवाइन इम्यूनिटी का जगह है। प्रेम वो एक ऐसा जगह है, नाउ दैट्स बाय द होली स्पिरिट। लव इज द प्लेस ऑफ डिवाइन इम्यूनिटी, प्रेज गॉड। इसीलिए क्षमा न करना, कड़वाहट, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, कंपैरिजन, तुलना, पीठ पीछे बोलना, एक व्यक्ति की गलती को दूसरे व्यक्ति को बताना, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ। आप अपने सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। बट यू सी, क्यों ये चीजें पता नहीं है लोगों को? क्योंकि आत्मिक सिद्धांत पीपल डोंट नो। क्या एक व्यक्ति अपने हाथ को आग में डालेगा? एक समझदार व्यक्ति कभी नहीं डालेगा, क्योंकि वो जानता है अगर मैं अपने हाथ को आग में डालूंगा तो उसका हाथ जल जाएगा, और वो अपने हाथ को पीछे लेता है। शारीरिक सिद्धांत कितने विश्वासियों को पता है, लेकिन आत्मिक सिद्धांत, दे आर इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड। अगर ऐसी चीजें आपके अंदर हैं, इस जहर को आपके अंदर से आप निकाल के फेंक दीजिए, प्रेज गॉड, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ। किसी के प्रति अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, या किसी के प्रति अगर आपको कड़वाहट है, या किसी के प्रति आपको ग्रज है, या बिटरनेस है, जेलसी है, हेट्रेड है, टुडे मेक अ डिसीजन कि आप उन चीजों को अपने में से अलग कर देंगे, वो जहर को आप अपने से अलग कर देंगे। कुछ विश्वासी लोग थे, ध्यान से सुनिए, वो प्रभु भोज ले रहे थे, कम्युनियन। और जब वो प्रभु भोज ले रहे थे, टू देयर सरप्राइज, प्रभु भोज लेने के बाद वो बीमार हो गए, और प्रभु भोज लेने के बाद वो मर भी गए। अभी सवाल ये है कि यीशु मसीह का शरीर खाने से और यीशु मसीह का लहू पीने से कोई बीमार कैसे हो सकता है? यीशु मसीह का शरीर खाने से, लहू पीने से तो लोग चंगा होते हैं, यहाँ पर विश्वासी बीमार होके मर कैसे गए? क्योंकि उन्होंने क्षमा न करना, कड़वाहट, ग्रज, बिटरनेस, जेलसी, ये सब अंदर रख के प्रभु भोज को लिया, और जो उनकी सेहत के लिए था उसी ने उनके सेहत को बिगाड़ दिया। Praise God. See, these are serious things. जब परमेश्वर का वचन बोलता है अनवर्दी मैनर या अनुचित तरीका, उसका मतलब है कि जब लो, प्रेम में लो। प्रेज गॉड। किसी के प्रति कड़वाहट मत रखो, और ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप, प्रभु ने आपको कहां पर भी रखा है, आपने ये फैसला किया है कि मैं अपने आप को प्रेम में रखूंगा, then nobody can take you out। कोई बोलेगा नहीं, लोग मेरे से ठीक नहीं है, लोग, यीशु ने, व्हाट हैज जीसस कमांडेड यू? फॉरगेट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में छोड़िए, यीशु ने आपसे क्या कहा है? यीशु ने आपसे कहा है कि प्रेम में चलना है, दैट्स ऑल। मैं प्रेम में चलूंगा, प्रेज गॉड। दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु आप मुझे रख सकते हैं, आई हैव मेड अ डिसीजन टू वॉक इन लव। मैंने ये फैसला किया है कि मैं प्रेम में चलूंगा, प्रेज गॉड। इन जहरीले पदार्थों को मैं अपने जीवन में आने नहीं दूंगा, और अगर ये जहरीले पदार्थ मेरे अंदर है, आज मैं निर्णय करता हूं कि इन चीजों को मेरे अंदर से मैं निकाल के फेंक दूं। दीज आर पॉइजन्स। आप समझ रहे हैं? ये जहर है, क्षमा न करना, इट्स अ पॉइजन। कड़वाहट इज अ पॉइजन। द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, दूसरों की बुराई करना, इट्स अ पॉइजन, इट विल किल यू। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ नंबर 4, the revelation of the love of Jesus will empower you to love other people. Now that's my last point. The revelation of the love of Jesus will empower you to love other people. यीशु के प्रेम का प्रकाशन आपको अन्य लोगों से प्रेम करने के लिए सशक्त करेगा। एक और बार पढ़ते हैं हिंदी में। यीशु से प्रेम का प्रकाशन आपको अन्य लोगों से प्रेम करने के लिए सशक्त करेगा। प्रेज गॉड। जीवन में मैंने आपसे कहा, बहुत से लोग आपको मिलेंगे, कोई बोलता है प्रभु मुझे कोई तकलीफ नहीं चाहिए, स्वर्ग में उठा लो। स्वर्ग की एक जगह है जहां पर आपको तकलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक आप धरती में हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से आप मुलाकात करेंगे। यू विल मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इसीलिए प्रेम एक निर्णय होना चाहिए। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दिया कि एक दूसरे से कैसा प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। वेरी पावरफुल। अभी मैं आपसे कैसा प्रेम करूंगा, या आप मेरे से कैसा प्रेम करेंगे, जैसा यीशु ने हमसे किया है। मतलब आपका पूरा ध्यान लोगों पर नहीं है जिसके ऊपर आप प्रेम कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान यीशु पर है,
कि उसने मुझसे कैसा प्रेम किया। फॉर एग्जाम्पल, इस चीजों को मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग इन माई पैड, और बिकॉज आई राइट डाउन एवरीथिंग प्रचार करने से भी पहले। और प्रभु ने मुझसे कुछ सवालों को पूछा कि आशीष, तुम्हें दूसरों से प्रेम करना है, राइट? मैंने कहा हाँ। और वैसे ही करना है जैसे मैंने तुमसे किया। मैं बोला हाँ प्रभु, वही आपके वचन में लिखा है। तो फिर सवाल ये है कि मैंने तुमसे कैसा प्रेम किया। और मैं उसके बारे में सोच रहा था जब पवित्र आत्मा ये चीजों को मुझे बोल रहा था। और फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि जब तुमने गलती किया तब यीशु ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। When you made a mistake, यीशु मसीह ने तुम्हारे साथ कैसा, क्योंकि देखिए हमें दूसरों से ऐसा प्रेम करना है जैसा यीशु ने आपसे किया। तो हम अभी सोच रहे हैं कि यीशु ने हमसे कैसा प्रेम किया। जब मैंने यीशु के खिलाफ पाप किया, जब मैंने यीशु के खिलाफ गलती की, जब मैंने यीशु के खिलाफ उल्टे सीधे बातों को कहा, यीशु के ऊपर मैं गुस्सा हुआ, यीशु के ऊपर मैं क्रोधित हुआ, मतलब जो भी मैंने यीशु के खिलाफ किया है, वो सब के बावजूद यीशु मसीह ने मेरे को कैसा ट्रीट किया, उसने मेरे से कैसा प्रेम किया। सी दैट्स द क्वेश्चन। हम में से बहुत लोगों ने यीशु मसीह के खिलाफ उल्टा सीधा बोला है, यीशु मसीह के ऊपर हम गुस्सा हुए। कितनी बार आपने प्रार्थना नहीं किया? हाउ मेनी टाइम्स? आप जानते हैं कि आपको प्रार्थना करना चाहिए, आपने प्रार्थना नहीं किया। आप जानते हैं कि आपको वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन आप वचन नहीं पढ़े। यीशु मसीह ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया जब आप वचन पढ़ रहे नहीं थे, जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे, जब आप कलीसिया नहीं जाते थे, यीशु मसीह ने आपसे कैसा व्यवहार किया। जो यीशु मसीह ने आपसे करने को कहा, हमने वो नहीं किया, कई बार नहीं किया। हाउ डिड ही ट्रीट यू? कैसा उसने आपके साथ व्यवहार किया? ही वॉज काइंड, वो दयालु था, वो कृपा से भरा हुआ था। उसने हमें एक और मौका दिया। अंत तक वो हमसे प्रेम किया। उसने क्या, उसने अपने सारे स्वर्गदूतों को बताकर, अपने सारे स्वर्गदूतों को बुलाकर आपकी गलतियां उसने स्वर्गदूतों को बताया। जब मैंने वचन नहीं पढ़ा क्योंकि मैं थक गया, या फिर मैंने प्रार्थना नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे काम में व्यस्त था, जब जो उसने मुझसे कहा मैंने नहीं किया, तो क्या उसने सारे स्वर्गदूतों को बुलाकर मेरी गलती को सारे स्वर्ग में फैला दिया कि देखो आशीष ऐसा लड़का है, क्या करूं मैं इससे? क्या किया? हाउ डिड ही ट्रीट यू? वो बहुत दयालु थे, वो बहुत कृपालु थे। उन्होंने मुझे मौका दिया। प्रेज गॉड। अंत तक वचन में लिखा है कि मुझ जैसे पापी के लिए, मुझ जैसे कठोर, कमजोर, भक्तिहीन व्यक्ति के लिए यीशु ने अपना जान दिया। प्रेज गॉड। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम दूसरों के लिए अपना जान दे दे, लेकिन आप सोचिए कि यीशु ने आपसे कैसा प्रेम किया है। कई बार हम यीशु को साइड में रखते हैं और वो लोगों की गलती को देखते हैं। नहीं, प्रभु बोल रहा है उस व्यक्ति को साइड में रखो और मेरी तरफ देखो कि मैंने तुमसे कैसा प्रेम किया है। हाउ डिड आई लव यू? कैसा प्रेम किया है। जब तुमने बार 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 गलती किया, मैंने तुम्हें उठा के स्वर्ग से फेंक दिया बाहर, कैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। हाउ डिड आई लव यू? वॉज आई काइंड टू यू? मैं आपके प्रति दयालु था कि आई वॉज कठोर टुवर्ड्स यू? कैसा मैंने प्रेम किया है आपसे। सी दिस इज द प्रॉब्लम। हम विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना है कि प्रेम दिव्य स्वास्थ्य का जगह है। लव इज दैट प्लेस ऑफ डिवाइन इम्यूनिटी। प्रेज गॉड। प्रेम में अपने आप को रखना, दिव्य स्वास्थ्य में रखना है। प्रेज गॉड। और प्रेम एक निर्णय है। तो प्रभु आपको दुनिया के किसी भी कोने में डाल सकता है, और अगर आप निर्णय करेंगे कि मैं अपने आप को लोगों की गलतियों पर नहीं, मैं अपने आप को यीशु के प्रेम में रखूंगा, वो आपको ऐसा एम्पावर करेगा, ऐसा सशक्त करेगा कि आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि आपका नजर लोगों पर नहीं है। सी दैट्स द की। डोंट लुक एट पीपल, डोंट लुक टू पीपल, लुक टू जीसस। यीशु मसीह ने क्या कहा आपसे? जैसा मैंने प्रेम किया है वैसा प्रेम करो। तो अगर मैं दूसरों को प्रेम करना चाहता हूं तो मैं बार बार देख रहा हूं कि प्रभु आपने मेरे से कैसा प्रेम किया। जब मैंने गलती किया, जब मैंने आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोला, आपने जो बोला वो किया नहीं, आपका वचन पढ़ा नहीं, आपका प्रार्थना जितना करना चाहिए था उतना किया नहीं, जो आपने कहा वो किया,
वो सबके बीच में आपने मुझसे कैसा प्रेम किया? सी दैट्स द क्वेश्चन। और वो जब आपको समझ जाएगा कि प्रभु ने आपसे कितना प्रेम किया है, आई बिलीव कि आप ऐसे सशक्त होंगे कि आप किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम कर पाएंगे, एनीबॉडी। प्रेज गॉड। और जब आप ये निर्णय करते हैं कि मैं अपने आप को पिता के प्रेम में रखूंगा, आई बिलीव कि जो भी बीमारी है वो आपके शरीर को छोड़कर चली जाएंगी और आप दिव्य स्वास्थ्य में चलेंगे, बिकॉज लव इज द मास्टर की फॉर डिवाइन हेल्थ। प्रेम में चलना ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स अ कमांड। और आप ये कमांड को करेंगे, प्रेम दिव्य स्वास्थ्य की मास्टर कुंजी। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। आइए हम गवाहियों में जाएंगे। ब्रदर अभिषेक, प्लीज टेक ओवर।